श्री नरसिंह पुराण 16वां अध्याय। भगवान विष्णु के ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति का प्रतिपादन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री शुकवाच संसार वृक्षमारुह्य द्वन्द्वपाशो सतैर्दृढः बध्यमानः सुतैश्वर्यः पतितो योनिसागरे। ओम नमः शिवाय। यह काम क्रोध लोभस्तु विषय परिपीडिता बद्धा स्वकर्मभिर्गीर्णे पुत्रदारय सणादिभिः सह केन निस्तरत्यासु दुस्तरं भवसागरं प्रच्छामाख्याहि मे तात तस्य मुक्तिः कथं भवेत्। श्री व्यासुवाच शृणु वत्स महाप्राज्ञ यज्ञात्वा मुक्तिमाप्नुयात् तच्च वक्ष्यामि ते दिव्यं नारदेन श्रुतं पुरा। नरके रौरवे घोरे धर्मज्ञान विवर्जिताः स्वकर्मभिर्महादुःखं प्राप्ता यत्र यमालये महापापकृतं घोरं सम्प्राप्ताः पापकृज्जनाः आलोक्य नारदः शीघ्रं गत्वा यत्र त्रिलोचनः गंगाधरं महादेवं शङ्करं शूलपाणिनं प्रणम्य विधिवद्देवं नारदः परिपृच्छति। नारदवाच यह संसारे महाद्वन्द्वै कामभोगै शुभाशुभै शब्दादि विषयैर्बद्धः पीड्यमानः षडूर्मिभिः कथं नु मुच्यते क्षिप्रं मृत्यु संसार सागरात् भगवान् ब्रूहि मे तत्त्वं श्रोतुमिच्छामि शङ्कर। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा नारदस्य त्रिलोचनः उवाच तं ऋषिं शम्भुं प्रसन्नवदनो हरः। महेश्वरवाच ज्ञानामृतं चागुह्यं चारहस्यं ऋषिसत्तम वक्ष्यामि शृणु दुःखघ्नं सर्वबन्धो भयापहम्। त्रिणादि चतुरास्यान्तं भूतग्रामं चतुर्विधं चराचरं जगत् सर्वं प्रसुप्तं यस्य मायया तस्य विष्णु प्रसादेन यदि कश्चित् प्रबुध्यते सा निस्तरति संसारं देवानामपि दुस्तरम्। भोगैश्वर्यमदोन्मत्तस्तत्त्वज्ञानोपराङ्मुखः संसार सुमहापाङ्के जीर्णा गौरवमज्जति। ओम नमः शिवाय। यस्त्वात्मानं निबध्नाति कर्मभिः कोशकारवत् तस्य मुक्तिं न पश्यामि जन्मकोटिशतैरपि। तस्मान्नारद सर्वेशं देवानां देवमव्ययम् आराधयेत् सदा सम्यग् ध्यायेद् विष्णुं समाहितः। यस्तं विश्वमनाद्यन्तो माद्यं स्वात्मनि संस्थितं सर्वज्ञममलं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते। निर्विकल्पं निराकाशं निष्प्रपञ्चं निरामयं वासुदेवमजं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते। निरञ्जनं परं शान्तमच्युतं भूतभावनं देवगर्भं विभुं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते। सर्वपाप विनिर्मुक्तं प्रमेयामलक्षणं निर्वाणमनघं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते। अमृतं परमानन्दं सर्वपाप विवर्जितं ब्रह्मण्यं शङ्करं विष्णुं सदा संकीर्त्यमुच्यते। योगेश्वरं पुराणाख्यं शरीरं गुह्यसमं योगेश्वरं पुराणाख्यं शरीरं गुह्यसयम् आमत्रमव्ययं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते। शुभाशुभ विनिर्मुक्तो मूर्मिषट्करं शुभाशुभ विनिर्मुक्तो मूर्षि षट्क परं विभुम् अचिन्त्यममलं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते। सर्वद्वन्द्व विनिर्मुक्तं सर्वदुःख विवर्जितम् अप्रतर्क्यमजं विष्णुं सदं ध्यायन् विमुच्यते।
अनाम गोत्रमद्वैतं चतुर्थ्यं परमं पदं तं सर्वहृदगतं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते। अरूपं सत्यसंकल्पं शुद्धमाकाशसत्परम् अरूपं सत्यसंकल्पं शुद्धमाकाशवत्परम् एकाग्रो मनसा विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते। सर्वात्मकं स्वभावस्थमात्मचैतन्यरूपकं शुभ्रमेकाक्षरं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते। अनिर्वाच्यं विज्ञेयमक्षरादिं संभवम् एकं नूत्नं तदा एकम नूत्नं सदा विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वाद्यं विश्वगुप्तारं विश्वादं सर्वकामदं स्थानत्रयागितं स्थानत्रयाति गं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते। सर्वदुःखोक्षयकरं सर्वशान्तिकरं हरिं सर्वपापहरं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते। ब्रह्मादिदेव गन्धर्वैर्मुनिभिः सिद्धचारणैः योगिभिः सेवितं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते। विष्णो प्रतिष्ठितं विश्वं विष्णुर्विश्वे प्रतिष्ठितः विश्वे सर्वमजं विष्णुं कीर्तयन्नेव मुच्यते। संसारबन्धनान् मुक्तिमिच्छन् कामं शेषतः भक्त्यैव वरदं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते। व्यासुवाच नारदेन पुरा पृष्ट एवं सा वृषभध्वजः यदुवाच तदा तस्मै तन्मया कथितं तव तमेव सततं ध्याहि निर्बीजं ब्रह्म केवलम् अवाप्स्यसि ध्रुवं तात शाश्वतं पदमव्ययम्। श्रुत्वा सुरऋषिर्विष्णु प्रधान्यामिदम् ईश्वरात् सह विष्णुं सम्यगाराध्य परामुसिद्धिमवाप्तवान्। यस्यैनं पठते चैव नृसिंह कृतमानसः शतजन्म कृतं पापमपि तस्य प्रणश्यति। विष्णोस्तवमिदं पुण्यं महादेवेन कीर्तितं प्रातः स्नात्वा पठे नित्यं मृतत्वं सा गच्छति। ध्यायन्ति ते नित्यमनन्तमच्युतम् हृत्पाद्ममध्ये स्वधकीर्तयन्ति ये। उपासकानां प्रभुमीश्वरं परं ते यान्ति सिद्धिं परमां तु वैष्णवीम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अथ श्री नरसिंह पुराण 16वां अध्याय। भगवान श्री हरि विष्णु के ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति का प्रतिपादन। ओम नमः शिवाय। श्री सुखदेव जी बोले, हे पिताश्री, जो संसार वृक्ष पर आरूढ़ हो राग द्वेष आदि द्वंद्वमय सैकड़ों सुदृढ़ पासों तथा पुत्र और ऐश्वर्य आदि के बंधन से बंधकर योनि समुद्र में गिरा हुआ है तथा काम क्रोध लोभ और विषयों से पीड़ित होकर अपने कर्ममय मुख्य बंधन से तथा पुत्रैषणा और दारैषणा आदि गौड़ बंधनों से आबद्ध है, वह मनुष्य इस दुस्तर भवसागर को कैसे शीघ्र ही पार कर सकता है? उसको मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? कृपया हमारे इस प्रश्न का समाधान करने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, हे महाप्राग पुत्र, मैंने पूर्व काल में नारद जी के मुख से जिस कथा का श्रवण किया था और जिसे जान लेने पर मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है, उस दिव्य ज्ञान को मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। यमराज के भवन में जहाँ घोर रौरव नरक के भीतर धर्म और ज्ञान से रहित प्राणी अपने पाप कर्मों के कारण महान कष्ट को पाते हैं, वहाँ एक बार नारद जी गए। उन्होंने देखा कि पापी जीव अपने महान पापों के फलस्वरूप घोर संकट में पड़े हुए हैं। यह देखकर नारद जी शीघ्र ही उस स्थान पर गए जहाँ त्रिलोचन महादेव जी विराजमान थे।
वहां पहुंचकर सिर पर गंगा जी को धारण करने वाले महान देवता शूलपाणी भगवान शंकर जी को उन्होंने विधिवत प्रणाम किया और उनसे इस प्रकार निवेदन किया। नारद जी भगवान शिव जी से निवेदन करते हुए बोले, हे भगवान, जो संसार में महान द्वंद्वों, शुभाशुभ काम भोगों और शब्द आदि विषयों से बंधकर छहों उर्मियों द्वारा भूख, प्यास, जरा, मृत्यु, शोक और मोह, ये 6 उर्मी अर्थात पीड़ाएं कही गई हैं। 6 उर्मियों द्वारा पीड़ित हो रहा है, वह मृत्युमय संसार सागर से किस प्रकार शीघ्र ही मुक्त हो सकता है। हे कल्याण स्वरूप भगवान, यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। मैं आपके मुखारबुंद से यह मुक्तिदायक मार्ग सुनना चाहता हूँ। नारद जी का यह वचन सुनकर त्रिनेत्रधारी भगवान श्री शिव शंकर जी का मुखारबिंद प्रसन्नता से खिल उठा और वे उन महर्षि से बोले। महेश्वर शिवजी ने कहा, हे नारद, हे मुनिश्रेष्ठ, सुनो, मैं सब प्रकार के बंधनों को, भय और दुख को दूर करने वाले गोपनीय रहस्यभूत ज्ञानामृत का आपसे वर्णन कर रहा हूँ। लोक से लेकर, तृण से लेकर चतुरानन ब्रह्मा जी तक जो 4 प्रकार का प्राणु समुदाय है, वह अथवा समस्त चराचर जगत जिनकी माया से सुप्त हो रहा है, उन भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से यदि कोई जाग उठता है, ज्ञानवान हो जाता है, तो वही देवताओं के लिए भी दुस्तर इस संसार सागर को पार कर जाता है। हे नारद, जो मनुष्य भोग और ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त और तत्व ज्ञान से विमुख है, वह संसार रूपी महान पंख में उसी तरह डूब जाता है जैसे कीचड़ में फंसी हुई बूढ़ी गाय डूब जाती है। जो रेशम के कीड़े की भांति अपने को कर्मों के बंधन में समेट लेता है, उसके लिए करोड़ों जन्मों में भी मैं मुक्ति की संभावना को नहीं देखता हूँ। इसलिए हे नारद, सदा समाहित चित्त होकर सर्वेश्वर अविनाशी देव भगवान श्री हरि विष्णु का सदा भली भांति आराधन और ध्यान करना चाहिए। यही मुक्ति का एकमात्र सबसे सरल उपाय है। हे नारद, जो सदा उन विश्व स्वरूप आदि अंत से रहित सबके आदि कारण आत्मनिष्ठ अमल एवं सर्वज्ञ भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करता है, वह मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो विकल्प से रहित, अवकाश शून्य, प्रपंच से परे, रोग शोक से हीन एवं अजन्मा है, उन वासुदेव भगवान श्री हरि विष्णु सर्वव्यापी भगवान विष्णु का ध्यान करने वाला मनुष्य संसार सागर के बंधन से मुक्त हो जाता है। हे नारद, जो सब दोषों से रहित, परम शांत, अच्युत, प्राणियों की सृष्टि करने वाले तथा देवताओं के भी उत्पत्ति स्थान है, उन भगवान श्री हरि विष्णु का सदा ध्यान करने वाला पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। जो संपूर्ण पापों से शून्य, प्रमाण रहित, लक्षणहीन, शांत तथा निष्पाप है, उन भगवान श्री हरि विष्णु का सदा चिंतन करने वाला मनुष्य कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, जो अमृतमय परमानंद स्वरूप, सब पापों से रहित, ब्राह्मण प्रिय तथा सबका कल्याण चाहने वाला है, उन भगवान श्री हरि विष्णु का निरंतर नाम कीर्तन करने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। हे नारद, जो योगों के ईश्वर, पुराण, प्रकृति, देहहीन, बुद्धि रूप गुहा में शयन करने वाले, विषयों के संपर्क से शून्य और अविनाशी है, उन भगवान श्री हरि विष्णु का सदा ध्यान करने वाला मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, जो शुभ और अशुभ के बंधन से रहित, 6 उर्मियों से परे, सर्वव्यापी, अचिंतनीय तथा निर्मल है, उन भगवान श्री हरि विष्णु का सदा ध्यान करने वाला मनुष्य क्षमा कीजिएगा, उन भगवान श्री हरि विष्णु का सदा ध्यान करने वाला मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है। हे नारद, जो समस्त द्वंद्वों से मुक्त और सब दुखों से रहित हैं, उन तर्क के अविषय अजन्मा भगवान श्री हरि विष्णु का सदा ध्यान करता हुआ पुरुष मुक्त हो जाता है। जो नाम से, गोत्र से शून्य है, जो अद्वितीय और जगत आदि तीनों अवस्थाओं से तुरीय, परे और परमानंद हैं, उन समस्त भूतों के
हृदय मंदिर में विद्यमान उन भगवान श्री हरि विष्णु का सदा ध्यान करने वाला मनुष्य मुक्त हो जाता है। हे नारद, जो रूप रहित सत्य संकल्प और आकाश के समान परम शुद्ध हैं, उन भगवान श्री हरि विष्णु का सदा एकाग्र चित्त से चिंतन करने वाला मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। हे नारद, जो सर्वरूप स्वभावनिष्ठ और आत्म चैतन्य रूप हैं, उन प्रकाशमान एकाक्षर प्रणव स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु का सदा ध्यान करने वाला मनुष्य मुक्ति को प्राप्त करता है। हे नारद, जो अनिर्वचनीय ज्ञानातीत प्रणव स्वरूप और जन्म से रहित हैं, उन एकमात्र नित्य नूतन भगवान श्री हरि विष्णु का सदा ध्यान करने वाला मनुष्य मुक्त हो जाता है। हे नारद, जो विश्व के आदि कारण, विश्व के रक्षक, विश्व का भक्षण अर्थात संहार करने वाले तथा संपूर्ण काम्य वस्तुओं के दाता हैं, तीनों अवस्थाओं से अतीत उन भगवान श्री हरि विष्णु का सदा ध्यान करने वाला मनुष्य मुक्त हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं, अतः समस्त दुखों के नाशक, सबको शांति प्रदान करने वाले और संपूर्ण पापों को हर लेने वाले भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करने वाला मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा आदि देवता, गंधर्व, मुनि, सिद्ध, चारण और योगियों द्वारा सेवित भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करने वाला मनुष्य सदा पाप ताप से मुक्त हो जाता है। यह विश्व भगवान श्री हरि विष्णु में स्थित है और भगवान विष्णु इस विश्व में प्रतिष्ठित हैं। संपूर्ण विश्व के स्वामी अजन्मा भगवान श्री हरि विष्णु का कीर्तन करने मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो संसार बंधन से मुक्ति तथा संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति चाहता है, वह यदि भक्तिपूर्वक वरदायक भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करे तो सफल मनोरथ होकर संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। व्यास जी कहते हैं, हे सुखदेव, इस प्रकार पूर्व काल में देवर्षि नारद जी के पूछने पर उन वृषभ चिन्हित ध्वज वाले भगवान शंकर ने उस समय उनके प्रति जो कुछ कहा था वह मैंने तुमसे वैसे का वैसा कह सुनाया है। हे तात, निर्बीज ब्रह्मस्वरूप उन अद्वितीय भगवान श्री हरि विष्णु का ही निरंतर ध्यान करो, इससे तुम अवश्य ही सनातन अविनाशी एक पद प्राप्त करोगे। देवर्षि नारद जी ने शंकर जी के मुख से इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु की श्रेष्ठता का प्रतिपादन सुनकर उनकी भली भांति आराधना करके उत्तम सिद्धि प्राप्त कर ली। जो भगवान नृसिंह में चित्त लगाकर एवं इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है, उसका 100 जन्मों में किया हुआ पाप भी नष्ट हो जाता है। महादेव जी के द्वारा कथित भगवान श्री हरि विष्णु के इस पावन स्तोत्र का जो प्रतिदिन पाठ करके स्नान करके प्रातःकाल स्नान करके पाठ करता है, वह अमृत पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो लोग अपने हृदय कमल के मध्य में विराजमान अनंत भगवान अच्युत का सदा ध्यान करते हैं और उपासकों के प्रभु उन परमेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु का कीर्तन करते हैं, वे परम उत्तम वैष्णवी सिद्धि अर्थात विष्णु पद या विष्णु सायुज्य को प्राप्त कर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। इति श्री नरसिंह पुराणे विष्णु स्तवन राज निरूपणे 16 अध्यायः। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में श्री विष्णु स्तव राज निरूपणम विषयक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।